या देवी सर्वभूतेषु अतिथिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, मैं ओम कुमार सिन्हा रेकी सूत्रम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारा विषय मानव ऊर्जा प्रणाली अर्थात हमारा आभा मंडल। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी विषय है। ये चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी के मानव जीवन पे सबसे बड़ा प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जाओं का किस प्रकार पड़ता है और हम उससे किस प्रकार प्रभावित होते हैं, ये समझना अति आवश्यक है, जिससे हमारे जीवन में अस्थिरता और स्थिरता स्थापित होती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में अस्थिरता आने के पीछे किसी और व्यक्तियों का कारण है, वस्तुओं का कारण है या समय का कारण है। नहीं, ये सत्य नहीं। इन सभी चीज़ों में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होना ये हम सभी के अपने निजी कार्यों के वजह से और विचारों की वजह से होता है। इसलिए इस विषय को समझना अति महत्वपूर्ण और ज़रूरी भी है। तो हम सभी आज बात करेंगे अपने आभा मंडल, अपने ऑरा के बारे में कि हमारा ऑरा हमारे शरीर के साथ मिलकर किस प्रकार से कार्य करती है और ये कैसी ऊर्जा प्रणाली है जो हमारे जीवन को, हमारे विचारों को, हमारे रहन सहन को, हमारी आर्थिक स्थिति को, हमारी सामाजिक स्थिति को, हमारे गृहस्थाश्रम को या हमारे आध्यात्मिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो आइए हम सभी इसकी ऊर्जा की महत्व को समझते हैं और इसकी प्रक्रियाओं को जानते हैं। हम सभी के आभा मंडल में प्रवाहित होने वाली ऊर्जाएं व्यवस्था या अव्यवस्था का एक ऊर्जा क्षेत्र है जो पूरी तरह से सभी जीवित चीज़ों को चारों ओर से घेरे रहता। इसे समझना ज़रूरी है। ये ऊर्जा का ऐसा क्षेत्र है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हमारे शरीर को, हमारे इस भौतिक शरीर को वो हर प्रकार से चारों तरफ से घेर कर रखती है। वो अपना संरक्षण प्रदान करती है इस भौतिक शरीर को, इस मानव शरीर को, जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। और हमारे शरीर के संरचना के अनुसार अदृश्य रूप से हमें संरक्षण प्रदान करती है और हमारे शरीर में उपस्थित सभी चक्रा और चक्रास से परस्पर स्पंदन कर, क्रिया कर वो ऊर्जा प्रवाहित करती है। जिस प्रकार मैंने कहा, हमारे शरीर में बहुत सारे चक्रास हैं, चक्रा हैं। आप सभी ने सुना होगा कि हमारे शरीर में 124 चक्रास हैं। मैं कहता हूँ इससे भी अधिक हैं और अनगिनत हैं, पर 7 मूलतः चक्रास हैं जो हमारे शरीर को हर प्रकार से ऊर्जा प्रदान करती है, भौतिक या पराभौतिक, जिसे हम वैज्ञानिक रूप से जानते हैं, मेडिकल साइंस में जानते हैं, जिसे ग्लैंड के नाम से जानते हैं, 7 ग्लैंड कहते हैं। और आध्यात्मिक जगत में उसको ही चक्रास कहा जाता है, उसे ही चक्रा कहा जाता है, जिसका नाम आप सभी जानते हो। और इसके विषय में मैं अलग से बात करूंगा इसके आगे के ऑडियो में। अभी अपने आभा मंडल, अपनी ऊर्जाओं के बारे में समझते हैं जो आंतरिक और बाहरी रूप में किस प्रकार काम करती है। हमारे आभा के चक्रा, आभा और चक्रास के माध्यम से हमारा भौतिक अर्थात फिजिकल बॉडी अपने आभा के साथ ऊर्जा परिवर्तित करता है। हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आप केवल एक भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि आपका आभा मंडल और भौतिक शरीर दोनों एक होकर आपको संपूर्ण बनाते हैं। ये आभा मंडल और आपका शरीर, ये दोनों अलग नहीं है। जब तक कि आपकी ऊर्जाएं और आपके भौतिक शरीर की प्रणालियां एक ना हो, तब तक ये आभा मंडल का निर्माण नहीं होता है। हम सभी के आभा में
विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का कंपन आवृत्तियां होती हैं जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से संचालित करती हैं। क्या आप जानते हैं, हमारा आभा ही बहुआयामी मानव रूप को भौतिक, इतर, सूक्ष्म, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं का निर्माण करने में सहयोग करती है। प्रत्येक परत व्यक्ति के चेतना, सोच, समझ और उसके अतिरिक्त अलग अलग हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये हमारी ऊर्जाओं की संरचना है और उसकी कार्यशैली है। इसके अतिरिक्त हमारे आभा का स्वस्थ रहना, अर्थात हमारा स्वस्थ रहना, हमारे मन, शरीर, स्वास्थ्य को जितना बेहतर और सोच समझ को जितना स्वस्थ विचारधारा मिलेगा, उसी आधार पे हमारा आभा मंडल परिवर्तित होता है। हमारे विचारों से, हमारे नकारात्मक विचारों से, हमारे सकारात्मक विचारों से आभा का परिवर्तन उसी क्षण शुरू होता है। ये जानना और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में आपको बताया कि हमारे आभा में हमारे विचारों के, हमारे सकारात्मक विचारों के और नकारात्मक विचारों के प्रभाव से ही हमारे आभा पे प्रभाव पड़ता है। हमारे मन में या किसी भी व्यक्ति के मन में शंकाओं का उत्पन्न होना, भय का उत्पन्न होना, अवसाद का उत्पन्न होना या किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारों का उत्पन्न होना हमारे आभा को तोड़ता है, कमज़ोर बनाता है और हमारे अंदर हमेशा के लिए भय को एक स्मृति के रूप में, एक विचारों के रूप में स्थापित करता है, जो हमारे आभा में हमारी ऊर्जाओं के साथ हर क्षण, हर पल प्रवाहित होकर हमें नुकसान भी पहुंचाता है और हमें असाध्य रोगों के नज़दीक भी लेकर जाता है। हम सभी के शरीर में 7.5 करोड़ से भी अधिक अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जो मानव शरीर का निर्माण करती हैं, उनको सहयोग करती हैं, उनकी संरचनाओं को हर क्षण बनाने में उनका सहयोग होता है और हमारी ऊर्जा ही उनको संचालित करती हैं। हम सभी अपने दिनचर्या में जिस भी प्रकार के जीवन शैली का अनुसरण करते हैं, हमारा आभा उसी जीवन शैली के आधार पर परिवर्तित होता है। इसलिए हम सभी को अपने जीवन शैली को, अपने विचारों को हर प्रकार से सकारात्मक रखना अति आवश्यक है और हमारे रहन सहन पे ध्यान रखना, ख्याल रखना ये महत्वपूर्ण विषय है। रेकी सूत्र में इन बातों का करने का अर्थ यही है कि एक रेकी मास्टर, एक रेकी सीखने वाला शिष्य या एक सिखाने वाले गुरु, उनकी सदा से यही कोशिश और मनसा रहती है कि ये ऊर्जा जो प्राकृतिक रूप से संरक्षित है और संरचना की गई है प्राकृतिक रूप से। क्षमा चाहता हूँ, कहीं कहीं पे कुछ बातों में परेशानी आती है तो उसके लेकर के मैं क्षमा चाहता हूँ। अपितु आप इस बात को गहनतापूर्वक समझ रहे हैं, मैं ऐसा आशा करता हूँ और मेरा ये उम्मीद भी है कि इन ऊर्जाओं को समझना और जानना हम सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं हम सभी अपने दिनचर्या में पूजा पाठ, अर्चना और अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक कार्य इन्हीं कारणों से करते हैं जिससे कि हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे, पर उसे विधिवत ना कर पाना या अपने विचारों को संभाल ना पाना, जल्दबाजी में अपने कार्यों के प्रति सचेत ना रहना, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा नुकसान का कारण बनता है। और एक रेकी मास्टर इतना सशक्त होता है, मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से, उसकी अभ्यास उसके जीवन को सशक्त और मजबूत बनाती है, उसे उसके विचारों के प्रति इतनी सजग बनाती है कि वो हर कार्य को अपने इस ऊर्जा के माध्यम से प्रवाहित कर, शक्ति प्रदान कर, एक दृढ़ निश्चयवान व्यक्ति के रूप में सामने बनकर समाज में उभरता है। देखिए, आपके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है जो आपके जन्म से आपके साथ प्रवाहित होती है। ये ऊर्जा सदैव आपके साथ है और आपके साथ ही रहेगी, पर
इन ऊर्जाओं का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप एक कुशल गुरु, कुशल रेकी मास्टर से विधिवत इस कार्य को सीखते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, क्योंकि अभ्यास ही आपकी शक्ति है। मित्रों, बात करने के लिए तो इस विषय पे बहुत सारी है, पर मैं अभी अपने ऑडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ और आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। आपको हमारा ऑडियो पसंद आया हो और इसके आगे का आप जानना चाहते हैं कि अब हमें और किस किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं या हमारे जीवन शैली को किस प्रकार प्रभावित करती हैं या इससे किस प्रकार बचा जाए, इसको संरक्षित किया जाए, तो मैं आपका इंतज़ार करूंगा। आप जब भी इस बात पे बताएंगे तो मैं इसके आगे का ऑडियो आपको बना कर दूंगा। दोस्तों, नमस्कार।